स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी को हम लोग डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि डाल्टन ने ही इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिया था। मीन्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय डाल्टन, इसलिए गोल्जी बॉडी को हम लोग डाल्टन्स कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसे हम लोग लाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, अदर नेम है इसके गोल्जी बॉडी के, लाइपोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जॉर्ज साहब ने, एंड मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्जी। तो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो इन्होंने दिया था, आउटर अपीयरेंस, इसलिए इसे हम लोग गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि कैमिलो गोल्जी साहब ने इनको दिया था इनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कहां से इन्होंने फाइंड किया था इसे? तो इन नर्व सेल ऑफ कैट्स एंड बार्न आउल। कैट्स में और बार्न आउल में डोमेस्टिकेटेड आउल में से इन्होंने फाइंड किया था इस चीज को, उनके सेल से, है ना। प्लांट सेल में जैसा कि हमने पहले बताया था, इसे हम लोग डिक्टियोसोम भी बोलते हैं प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी के नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पर बहुत छोटे छोटे साइज होते हैं, पार्टिकल्स टाइप होते हैं, इसलिए वहां पे हम लोग इसे डिक्टियोसोम बोलते हैं। अब अगर हम लोग साइज की बात करेंगे तो साइज बिगर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो बिगर साइज किधर होगा? जो भी सेल्स सेक्रेटरी नेचर के होते हैं, मीन्स जिस सेल से कुछ न कुछ सीक्रेट होता है बाहर की तरफ, उस तरह के सेल्स में गोल्जी बॉडी का फंक्शन ज्यादा होता है और इसलिए वहां पे साइज इनका बड़ा होता है, जैसे कि लीवर, पैंक्रियाटिक सेल्स, ऐसे सेल्स में यहां से पैंक्रियाटिक जूसेस, हार्मोन्स वगैरह निकलता रहता है, इसलिए यहाँ पे इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। स्मॉलर साइज कहाँ होगा? जो नॉन सेक्रेटरी सेल्स है, जिनका सिक्रेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे मसल सेल्स, तो वहां पे गोल्जी बॉडी का साइज छोटा होगा। नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉर्मली एक एनिमल सेल में एक होता है गोल्जी बॉडी, 1 इन एवरी एनिमल सेल। वाइल इन प्लांट सेल, जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे साइज में होते हैं तो ज्यादा नंबर होते हैं, 6 to 12 इन प्लांट सेल। लोअर एल्गी में, जिसे हम लोग थैलोफाइटा बोलते हैं, प्लांट किंगडम का सबसे पहला पार्ट है थैलोफाइटा, सब सिंपलेस्ट प्लांट, वहां पे भी एक होगा पर सेल। जबकि एक एल्गी है चारा, या इसे कारा भी पढ़ते हैं, वहां पे उसके रेजोइड्स में, मतलब उस एल्गी के रूट लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे होते हैं, फ्यू हंड्रेड होते हैं गोल्जी बॉडी। पोजीशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में, जैसे ह्यूमन वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो वहां पे पेरी न्यूक्लियर मिलेगा, मीन्स न्यूक्लियस के एक साइड में मिलेगा, न्यूक्लियस के बगल में, है ना। और इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट्स में डिफ्यूज्ड मिलेगा, मीन्स स्कैटर्ड, छोटे छोटे रहेंगे, स्कैटर्ड रहेंगे ऑल ओवर द सेल। जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है? कि जहां पे गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है वो वहां से कुछ चीजों को सीक्रेट करता रहता है, इसलिए गोल्जी बॉडी के आसपास का एरिया बिल्कुल क्लियर होता है, मीन्स वहां पे साइटोप्लाज्म काफी क्लियर होता है, तो उस जोन को हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। शेप की अगर हम लोग बात करेंगे तो इट इज प्लियोमॉर्फिक इन शेप, मीन्स शेप विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। फंक्शन ज्यादा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, साइज कम रहेगा तो छोटा हो जाएगा, अलग अलग शेप चेंज होता रहता है। इस तरह के जो चीजों को हम लोग प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं। अब हम लोग इसके फंक्शन की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला हमने जैसा फंक्शन बताया कि सिक्रीशन एंड पैकेजिंग, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन इज द मेन फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे गॉबलेट सेल्स है हमारे बॉडी में, हम लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब पढ़ेंगे, गॉबलेट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जैसे एग्जांपल ब्लड है, एसिनल सेल्स पैंक्रियाज में होता है, ये सब आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सिक्रीशन एंड पैकेजिंग कहाँ कहाँ पर। जैसे गोल्जी बॉडी गॉबलेट सेल्स में पॉलीसेकेराइड्स का करता है पैकेजिंग एंड सिक्रीशन, कनेक्टिव टिश्यू से कोलेजन प्रोटीन का, एसिनल सेल्स और पैंक्रियाज से प्रोटीन का, और रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी करता है ये। पिनोसाइटोसिस क्या था? एनगल्फिंग ऑफ लिक्विड पार्टिकल। तो लिक्विड पार्टिकल का ही ये बाहर से अगर निकाल दे, अपने से बाहर निकाल दे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिवर्स पिनोसाइटोसिस, मीन्स बाहर की तरफ निकाल देना। तो गोल्जी बॉडी का एक मेन फंक्शन है कि एक वेसिकल बना करके गोल्जी बॉडी बाहर निकाल देता है, उसी को हम लोग बाद में प्राइमरी लाइसोसोम भी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। मीन्स लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से ही होता है। और क्या फंक्शन है? सिक्रीशन एंड हार्मोन्स, जैसे कि थायरोक्सिन का भी सिक्रीशन करता है ये, थायराइड ग्लैंड में जो पाया जाता है, तो थायराइड ग्लैंड में ये गोल्जी बॉडी से ही बनेगा ये वाला थायरोक्सिन हार्मोन।
विटेलोजेनेसिस भी करता है, मीन्स यॉक फॉर्मेशन। एग में जो यॉक होता है येलो वाला पार्ट, वो भी गोल्जी बॉडी की ही हेल्प से बनता है। हमने लास्ट वीडियो में सेल प्लेट बताया था, प्लांट सेल में सेल डिवीजन के टाइम पे सेल प्लेट बनता है, तो हमने बताया था कि वो फ्रेगमोप्लास्ट की हेल्प से बनता है। और फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही फ्रेगमेंट्स होते हैं। मिडिल लेमिला एक्टिव सिक्रीशन में दो प्लांट सेल के बीच में एक मिडिल लेमिला होता है जो पेक्टिक मटेरियल्स का बना होता है, तो उसके सिक्रीशन में भी गोल्जी बॉडी हेल्प करता है। इन ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन और लिपिड। मीन्स प्रोटीन में अगर कार्बोहाइड्रेट ऐड हो रहा हो या लिपिड में कार्बोहाइड्रेट ऐड हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइको वर्ड हम लोग कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू द प्रोटीन और लिपिड्स। स्पर्म में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे टिप वाला पार्ट जो होता है वहां पे एक्रोसोम होता है, तो उसमें कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं जिसे हम लोग कंबाइंडली स्पर्म लाइसिन्स बोलते हैं, जो कि एग सेल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो उस स्पर्म लाइसिन्स के भी सिक्रीशन में गोल्जी बॉडी रोल प्ले करता है। जैसा कि हमने बताया कि एक वेसिकल बना बना के बाहर निकालता है, उसी वेसिकल को हम लोग प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। तो मीन्स फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज टू फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम्स। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन GERL सिस्टम, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोमल सिस्टम, ये तीनों ऑर्गेनेल आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं और उस कोऑर्डिनेशन को हम लोग GERL सिस्टम बोलते हैं। तो मीन्स गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस GERL सिस्टम। और क्या करता है ये, डायरेक्शन ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्ट इन द सेल। मीन्स होता क्या है, न्यूक्लियस से मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल गोल्जी बॉडी में आता है फॉर पैकेजिंग एंड ऑल, और वहां से फिर चीजें बाहर निकल जाती है या तो सेल में या फिर दूसरे सेल में भी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायरेक्शन भी तो प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रांसपोर्ट इन द सेल। तो हमने देखा इससे पहले वाले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से कुछ चीजें आई गोल्जी बॉडी में, वो पैक करके निकाल रहा है। पैक करके क्या निकाल रहा है, ये लाइसोसोम बना रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में।